हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको प्रदोष का व्रत, उसके उद्यापन की पूजा विधि तथा उसकी कथा बताएंगे। हर माह के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। सोमवार को होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। व्रत से प्रसन्न होकर शिवजी अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से चंद्रग्रह संबंधित दोष भी समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत उद्यापन की पूजा विधि। प्रदोष व्रत का उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है और फिर इसके बाद रात में कीर्तन किया जाता है। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी की तिथि पर ही करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन स्नान आदि करके साफ व कोरे कपड़े पहने। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। फिर रंगीन वस्त्रों से भगवान की चौकी को सजाएं। उस चौकी पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा रखें। फिर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि पूरे विधि विधान के साथ इनकी पूजा करें। पूजा में नैवेद्य लगाकर हवन भी करें। प्रदोष व्रत के हवन में पुराणों के अनुसार दिए मंत्र ओम उमा सहित शिवाय नमः का कम से कम 108 या अधिक से अधिक अपनी श्रद्धा के अनुसार आहुति देनी चाहिए। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति का पाठ किया जाता है। पुरोहित को भोजन कराकर दान दें। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव और पुरोहितों का आशीर्वाद लेकर प्रसादी ग्रहण करें। प्रदोष की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसके पास कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। धन्यवाद।